श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता हो कि पितरों का पवित्र माह अंतिम चरण पर है, अर्थात खत्म होने पर है। यह माह 1 साल के बाद हमें पुनः मिलेगा। 1 साल तक यदि आपको इंतजार करना हो तो आप इन उपायों को मत देखना, मत सुनना। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें अपने पितरों को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद की कामना करना है, अर्थात आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, तो इस उपाय को ज़रूर सुनिए, इस वीडियो को। यदि आप इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है शायद आपने ना सुना हो। पूज्य गुरु जी ने बताया, यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज कराए हो या ना कराए, गौ माता को रोटी दी हो या ना दी हो, तीसरी बात, कौवे को रोटी दी हो या ना दी हो, श्वान को रोटी दी हो या ना दी हो, या कुछ दान किया हो या बिल्कुल भी ना किया हो, यदि आप एक चीज़ कर लेते हैं तो वह आपके दान तुल्य है और आपके पितृ निश्चित है आपको नाच नाच कर आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद यदि देते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या करना है। इस पूरे वीडियो में 3 उपाय की चर्चा की जाएगी, जिसमें से आप दूसरा उपाय तो अवश्य कर लीजिए। यदि आप दूसरा उपाय करने से चूक गए तो समझ लीजिए कि साल भर आपको इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि पितृ शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों में बताया गया है, पितृ हमारे लिए कल्याण का मार्ग चुनते हैं, अर्थात हमारे कल्याण की कामना करते हैं। यदि जब हम उनके लिए कुछ भी उपाय करते हैं, देवादिदेव महादेव से करते हैं। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कंडे वाला उपाय बताया था, कंडे वाला उपाय ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से आपको आना है, दूर्वा आप तोड़कर ढेर सारी लाए और गौ माता को खिलाने से भी पितरों की विशेष कृपा होती है। और या पहला उपाय जो कि आपको गौ माता के लिए हरा चारा, हरी घास, हरी दूर्वा जरूर मिलेगी। इसे आप खिलाकर एक बार देखिए, जितने दिन भी बचे हैं उतने ही दिन में आपको खुद म खुद आप कहेंगे यह लाभ हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं जो कि दूसरा उपाय सबके लिए है। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, रुई, जिसे कहते हैं रुई वाला उपाय। इसी उपाय की हम चर्चा विशेष करके करने वाले थे, जो कि यह उपाय बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा हमारे जीवन में, हमारे वो अटके कार्यों के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त कराने के लिए। और इस तरह से आपको इत्र लेना है, इत्र जिसे आप सेंट परफ्यूम कहते हैं। पूजा पाठ परफ्यूम ना ले, वो गैस वाला बिल्कुल नहीं, आपको लिक्विड टाइप में से इत्र लेना है। आप पूजा पाठ की दुकान से लाए, परंतु आप भूल कर भी यह गलती ना करें। आप केवड़े का इत्र बिल्कुल भी ना लाएं, केवड़े का, केतकी या केवड़ा का इत्र ना लाएं। आप अन्य गुलाब का, चमेली का, जो भी है ले आए ज़रूर। और उस इत्र को इसी शीशी पर, इसी रुई पर आपको एक टुकड़ा लेकर इसी पर कितनी बूंद, आपको 7 बूंद इत्र इस पर डाल लेना है। इत्र डालने के बाद आपको इस तरह से आपको पहुंच जाना है। आपके घर में इस तरह का स्थान होगा या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यह है परिंदा, जहाँ पर हमारे पितरों का निवास स्थान होता है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी कटोरी रखना है। छोटी सी कटोरी के ऊपर आपको जो है इत्र वाली रुई यहाँ पर रखकर एक दीपक, लंबी बत्ती का, जो कि गौ माता के घी से, किसके, गौ माता के घी से रखी हो, और यहाँ पर परिंदा है ही, और आपको एक दीपक और रुई वाली यहाँ पर रख दी। इस उपाय को किस समय करना है, आपको इस उपाय को सुबह 10 से 11 बजे के 12 बजे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को कर लें, करने के बाद आप देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी से प्रार्थना करें और अपने पितरों से भी प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं या आपने अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपको इस तरह से जो है रख देना है। रखने के बाद आप जब भी प्रदोष काल का समय आए, प्रदोष काल का समय आए, जैसे आप इस उपाय को आज कर रहे हैं तो प्रदोष काल आए, तो प्रदोष काल में उस रुई के फाहे को, जो रुई और इत्र कॉटन को आप लिए हैं, उसको आप यदि वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें, अपने पितरों का भाव स्मरण करें, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने
3 वृक्ष, बेल का वृक्ष और वट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष पितरों के तुल्य बताया है, जो कि हमारे पितरों का यह निवास स्थान होता है और पितरों के तुल्य होते हैं। और जो है उसी वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस रुई के फाहे को आपको वहाँ पर प्रदोष काल में रखकर आपकी जो भी कामना है अपने हृदय में, उसे 3 बार आपको यहाँ पर बोल देना है। निश्चित है आपको पितृपक्ष में जितने ही दिन बचे हैं आप करके देखिए, एक बार कर लीजिए, आप खुद खुद कहेंगे कि हमें लाभ हुआ या नहीं। यह पूज्य गुरु जी की गौ पितर शिव महापुराण कथा में चल रही जानकारी को है सभी ने सुना और हमने सोचा इसको आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। और या फिर ना हो सके, ना मिल सके तो आपके पास जो है पीपल का वृक्ष है तो पिपलेश्वर महादेव का भाव स्मरण करें। किसका? पिपलेश्वर। इस तरह से आप रुई के फाहे को यहाँ पर रख दें, जो है निश्चित है आपको लाभ जरूर मिलेगा। या बेल वृक्ष के नीचे, क्योंकि इत्र वाला जल जिस प्रकार हमारे मन मस्तिष्क हृदय में इत्र सुगंध पहुंचाता है, उसी प्रकार देवादिदेव महादेव और पितरों की कृपा यदि हम इत्र समर्पित करते हैं तो उसी इत्र की भांति इत्र की तरह हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आते हैं। इसलिए आप सबको इत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। और एक कलश आपको इस तरह से, तीसरा उपाय है, एक कलश जल लेना है, वो भी गंगा का जल लें, गंगा का जल ले, गंगा माँ का जल आपको लेना है। फिर उसके बाद आपको इसे लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी से धार को शुरू करना है और देवादिदेव महादेव तक ले जाना है। और एक बार फिर उसके बाद आपको माता भगवान कुबेर भंडारी से माता अशोक सुंदरी तक, चाहो आप इस क्रम में कर लो, चाहो आप इस क्रम में कर लो, परंतु जल तो देवादिदेव महादेव पर ही चढ़ेगा, बाबा कुबेर भंडारी पर ही आपको कर लेना है। या जो एक धार आप ले जाते हैं, धार टूटने ना पाए इस बात का विशेष ध्यान रखें। निश्चित है जिस तरह धार नहीं टूटेगी उस तरह महादेव की कृपा और पितरों की कृपा की धार आपके जीवन में कभी नहीं टूटेगी और आपको निश्चित है पितरों की कृपा जरूर प्रदान होगी। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को हम प्रसन्न कर पाए या ना कर पाए, यदि देवादिदेव महादेव के पर जल समर्पित करते हैं तो माता पार्वती जरूर हमारी प्रार्थना पितरों तक पहुंचा देती हैं और हमारे कार्य सफल होने प्रारंभ हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। और दूसरा उपाय आप जरूर कर लें, या करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा।